हेलो दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रिकल, जिसमें हम आज आपको बताएंगे 3 सॉकेट और 4 स्विच और एक होल्डर का वायरिंग कैसे करें। तो ये हमारे सॉकेट के पॉइंट हैं। एक सॉकेट यहाँ पर, एक सॉकेट यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो इसको हमें प्लास से तोड़ना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा प्लास, तो इसी से हम इसको तोड़ देंगे। इसी तरह से ये टूट जाएगा दोनों तरफ। हेलो दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल अनूप इलेक्ट्रिकल, जिसमें हम आज आपको बताएंगे 3 सॉकेट, एक होल्डर, 4 स्विच का बोर्ड कैसे बनाएं। तो ये हमारा बोर्ड है मतलब 8 वे का। इसमें हम कैसे स्विच लगाएंगे और कैसे सॉकेट। तो ये हमारी स्विच है जो कि 6 एम्पियर में है। तो ये हम इसको लगा दिए। उसके बाद में हम इसमें पेंच लगाएंगे। तो ये हमारा पेंच हो गया। पेंच लगाने के बाद हम इसको सही से टाइट कर देंगे। तो इसी तरह से जितने स्विच और सॉकेट और पेंच है सब इसी तरह से लगेंगे। तो पहले हम बोर्ड बना लें। 3 सॉकेट और 4 स्विच एक। तो ये हमारी स्विच और सॉकेट और होल्डर लग गया। ये हमारी वीडियो में बताएंगे कि 3 सॉकेट, एक होल्डर, 4 स्विच का वायरिंग कैसे करें। तो हम पहले ये पीछे वाले पॉइंट पे, जो ये हमारे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल हैं, इसमें वायरिंग करेंगे। क्योंकि पहले फेस की वायरिंग हम, ये पीला वायर है, इसी से करेंगे। तो स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे हमको स्विच के दोनों पॉइंट को, नीचे वाले पॉइंट को हमें एक दूसरे में कनेक्ट करना होता है। ये हमारे स्विच के नीचे वाले पॉइंट दोनों कनेक्ट हो गए। उसके बाद में हम स्विच के ऊपर वाले दोनों पॉइंट को कनेक्ट करेंगे एक दूसरे में। स्विच के नीचे वाले पॉइंट में हमने ये कनेक्ट किया। उसके बाद इसी में से थोड़ा सा वायर हम बाहर के लिए निकाल देंगे, जो कि पीला कलर का होगा। और ये हमारी बेस की वायरिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद में ये हम थोड़ा सा वायर कट कर लिए और इसमें कटर से कट के बाहर कर दिया। तो ये हमारा बेस की वायरिंग हो गई। उसके बाद हम न्यूट्रल की वायरिंग कैसे करेंगे। तो न्यूट्रल की वायरिंग हम होल्डर के ऊपर वाले पॉइंट से शुरू करेंगे। तो ये हम ब्लैक तार से होल्डर के ऊपर वाले पॉइंट को हम टाइट किए। और उसके बाद में हम सॉकेट को, ये हमारी सॉकेट हो गई। सॉकेट में भी हमें न्यूट्रल पॉइंट देना है। तो सॉकेट में हम कैसे न्यूट्रल पॉइंट देंगे। तो सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट को हम इस तरह से टाइट कर रहे हैं। ये हमारा सॉकेट का भी न्यूट्रल पॉइंट टाइट हो गया। उसके बाद में ये हम दूसरी सॉकेट को भी टाइट करेंगे न्यूट्रल पॉइंट से। ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट हो गया। उसके बाद में हम ऊपर वाला पॉइंट जो है न्यूट्रल का, इसी में से हम थोड़ा सा वायर भी बाहर के लिए निकाल देंगे, क्योंकि फेस का वायर हमने ऑलरेडी पहले से निकाल रखा है। उसके बाद में हम न्यूट्रल का भी हम बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है।
तो ये हम न्यूट्रल पॉइंट बाहर के लिए निकाल दे रहे हैं, ये हमारा न्यूट्रल निकल गया। उसके बाद में अब हमारा स्विच और सॉकेट का कनेक्शन बचा है और होल्डर का। तो स्विच सॉकेट का कनेक्शन कैसे किया जाएगा, तो ये हमारा स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से और सॉकेट के स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से होल्डर के बगल वाले पॉइंट पे हमें देना है। और इसी तरह से हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से सॉकेट के बगल वाले पॉइंट पे देना है। और उसके बाद में फिर हम, ये हमारी दूसरी सॉकेट है, तो दूसरी सॉकेट में भी जैसे हमने अभी पहले किया इसी तरह से सेम ऐसे भी इसमें भी हमें वायरिंग करना है। अब स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे ये वायर हमें दे देना है। अब इसको हम फिर टाइट कर देंगे और इसी तरह से हम आगे भी, ये हमारी सॉकेट है, सॉकेट के बगल वाले पॉइंट से स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे हमें देना है। तो ये हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया। 3 सॉकेट, 4 स्विच और एक होल्डर। तो हमने इस वीडियो में आपको बताया कि फेस की वायरिंग पहले हम स्विच के नीचे वाले पॉइंट से, फिर स्विच के नीचे वाले पॉइंट से करके वायर एक बाहर निकाल दिया। इसी तरह से न्यूट्रल पॉइंट हमने होल्डर पे, फिर सॉकेट पे, फिर दूसरी वाली सॉकेट, तीसरी वाली सॉकेट पर करके बाहर को निकाल दिया। और स्विच और सॉकेट का कनेक्शन हमने इस तरह से किया, सॉकेट के बगल वाले पॉइंट से स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से, सेम उसी तरह से सॉकेट के बगल वाले पॉइंट से स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में। तो हमने इस वीडियो में आपको बताया 3 सॉकेट, 4 स्विच, एक होल्डर बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। तो ये हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया। उसके बाद हम इसको आपको टेस्ट करके दिखा देंगे बल्ब जला के कि हम ये वायरिंग इसकी सही हुई है कि नहीं सही हुई। तो हम इसमें एक 0 वाट का बल्ब लगा देंगे। 0 वाट का बल्ब लगाने के बाद यहीं से ऑन और ऑफ हो रहा है। इसमें एलईडी लगाकर हमने आपको टेस्ट करा दिया ये। तो इसी तरह से वीडियो हम देखते रहिए, हम इसी से रिलेटेड वीडियो आपको अपने यूट्यूब चैनल पर देते रहेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखें।